कौमी असम्बली में अहम कानून साजी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। तफसीलात जानेंगे वक़ार सत्ती से। वक़ार जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से पार्लियामेंट हाउस का जो कमेटी रूम नंबर 5 था उसमें ये इजलास को बुलाया गया था, लेकिन अब ये इत्तला पहुंची है कि वज़ीर-ए-आज़म तो पार्लियामेंट में मौजूद है, दीगर अरकान भी वो मौजूद है, लेकिन वो ये इजलास जो है वो ताख़ीर का शिकार है। अभी तक ये शुरू हो नहीं सका है। इस इजलास में मुजवज़ा जो कानून साजी है उसके हवाले से दीगर वो जमातों को इत्मीनान में लेना था, लेकिन ताहाल ये इजलास जो है वो ताख़ीर का शिकार। बहुत शुक्रिया आपका वक़ार सत्ती। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सीनियर वज़रा और पार्लिमानी लीडर्स को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। मुजवज़ा कानून साजी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। थोड़ी देर में पार्लियामेंट हाउस में यह इजलास होगा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। कहा हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अब यह अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अपोजिशन मामलात को बैठ कर बातचीत से तय करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया और डीजल 32 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने को खुशाइन करार दिया। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि बानी पीटीआई को 48 घंटों में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी। हुक्म के नजरसानी अपील हुकूमत की जानिब से, जो कि आज एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई है। अब मामला किस सम्त में आगे बढ़ रहा है, बात करते हैं। हुकूमत के पास बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली की अदालती हुक्म पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं है। चंद घंटे बाकी रह गए हैं। सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि हुकूमत के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। दूसरी जानिब जो ऑपोजिशन के वकील हैं, पीटीआई के वकील हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर ये वक्त और मुद्दत गुजर जाती है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान अरफा फिरोज ज़की, हैदर शिराजी और शब्बीर डार अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। शब्बीर, बताइएगा, हुकूमत के पास जो वक्त है वो तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, तो क्या आपको अडियाला जेल के बाहर कोई हलचल, कोई मूवमेंट दिखाई दे रही है? ठीक है, कोई बात नहीं। शबीर, हम आपकी तरफ वापस आते हैं। अरफा आपके पास आ जाते हैं। अरफा, 2 रोज़ कबल 48 घंटे मुकम्मल हुआ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया था, पहले ज़ुबानी और फिर तहरीरी ऑर्डर ऑफ द डे में भी ये बात मेंशन की गई थी कि 48 घंटों में मुंतकिल कर दिया जाए। अब वो वक्त खत्म हो रहा है। हुकूमत की जो नज़रसानी अपील है वो भी एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसके एतराज़ात दूर करके आज ही दोबारा दाखिल कर दी जाए, लेकिन हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? देखें, जाहिर सी बात है, ट्यूसडे को जो है ये फैसला सुनाया गया था और 2 दिन जो है वो आज मुकम्मल होने जा रहे हैं और इस पर कैटेगोरिकली ये डायरेक्शंस दिए हैं कि शिफा अस्पताल में बानी पीटीआई को 2 दिन के अंदर जो है मुंतकिल करना है और आज ही इसकी डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो रही है। इस पर साथ साथ ये भी कहा था कि इनके जो मेडिकल टेस्ट हैं अब तक जितने भी हुए हैं इनके वो आपने करवाने हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है उसका तलब किया गया था। साथ में फिर जितनी मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं बानी पीटीआई की जेल मुलाकातें, उसका भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। साथ में फिर चूँकि बार बार जो पीटीआई के वकील थे उनकी जानिब से यही इस पर फोकस किया जा रहा था कि इनको किसी प्राइवेट अस्पताल में जो है वो करवाया जाए और शिफा का जो वो शिफा इंटरनेशनल का उन्होंने नाम जो है वो लिया था, तो उसी वजह से पिम्स की बजाय शिफा अस्पताल में इनको जो है मुंतकिल करने का कहा गया था। साथ में जो डॉक्टर फैसल हैं इनके ज़ाती मौलेज उनका और डॉक्टर उस्मा खान जो उनकी बहन है PhD डॉक्टर भी हैं, वो उनका भी नाम दिया गया था कि इनको भी साथ में इनसे मुलाकात और जो भी इनका ट्रीटमेंट जब चल रहा होगा तो इनको इजाज़त होगी कि वो साथ रहेंगे। ठीक है इरफा, हमारे साथ ही मौजूद रही है। हैदर शिराजी, आप हमारे साथ लाइन पर हमें सुन सकते हैं। तो पीटीआई एक जानिब तो कोशिश कर रही है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई मूव की जाए वक्त मुकम्मल होने पर, अंदरूनी क्या डिबेट हो रही है इस वक्त पीटीआई में? अपोजिशन लाबी में सर जोड़ी रहती है और इस दौरान हमारे जराये का ये कहना है कि इस हवाले से आज इजलास से बाइकाट का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस दौरान उमैद रियाजी जो भारत के वकील भी थे और 5 मेंबर असेंबली भी है, उन्होंने कहा कि तहरीरी हुक्मनामा सामने आने के बाद उस दिन के हिसाब से रात 12 बजे तक का वक्त होता है, तो लिहाजा हम इन तमाम मामला का जायजा ले रहे हैं। इसी
दौरान अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफी ने अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास भी बुलाया हुआ है और साथ ही जिस वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ अपोजिशन क़यादत महमूद खान अशरफी से इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का रास्ता हुआ है और आपसे थोड़ी देर बाद मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर चैम्बर में मुलाकात के लिए पहुंचेंगे और यहाँ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में डायरेक्टर जोहर ने आज जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ठीक है हैदर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। शब्बीर, आपकी तरफ वापस आते हैं। कोई हलचल आपको दिख रही है? 48 घंटे का वक्त मुकम्मल होने लगा है, कोई मूवमेंट, कोई एक्टिविटी अडियाला के बाहर? हम माजरत खां हैं, हमारे नुमाइंदे अडियाला के बाहर शबीर डार मौजूद है, लेकिन हम उन्हें सुन नहीं पा रहे। कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे अपडेट लें। हैदर शिराजी, अल्फा फिरोज की, शबीर डार, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो अब मामला आगे यूं बढ़ आया, हुकूमत 48 घंटे की डेडलाइन मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेगी या उससे पहले अपील दायर करेगी और इंतजार करेगी नजरसानी अपील के फैसले का, या फिर पीटीआई की जानिब से इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये सब एक बहुत मुश्किल सूरत हाल, दिलचस्प सूरत हाल अगले कुछ घंटों में डेवलप होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन ने कहा है कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो बानी पीटीआई को मुनासिब तिब्बी निगहदाश्त के लिए अस्पताल मुंतकिल करें। शर्जील इनाम मीमन ने अपील के जरिए अदालती हुक्म को चैलेंज करने को मायूसकुन और संगीन गलती करार दिया। कहा, इंसानी जिंदगी और सेहत को सियासी मसलहतों पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। इस्लामाबाद में गैर मुल्की जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात में पाकिस्तान से बैठकर दुनिया भर में मुबैना ऑनलाइन स्कैम्स चलाने के शवाहिद सामने आए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ मरियम नवाज। मरियम, ये दूसरा वाकया पेश आया है या यह एक ही वाकया है जिसमें पहले कुछ गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, सब जेल उस बिल्डिंग को करार दिया गया, इतनी बड़ी तादाद थी, फिर जो पाकिस्तानी सपोर्ट उन्हें हासिल थी उनकी तलाश शुरू हुई, ये वही वाकया है या दूसरा वाकया है? कितने ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं? जी, ये दूसरा वाकया है, लेकिन बेसिकली जो इसके पीछे नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं उसके ताने बाने एक ही तरफ को जा रहे हैं और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहले इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कई मंजिला जो है वो इमारत के ऊपर रेड किया गया, जिसके अंदर 350 के करीब जो है वो अफराद थे जिनको हिरासत में लिया गया। उनमें कई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। फिर गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में रेड किया गया। NCCIA, FIA और इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई है ये, जिसके ज़रिए दोबारा 276 अफराद जो हैं वो उनको गिरफ़्तार किया गया। उनमें मुख्तलिफ IT कंपनीज़ के नाम पर रजिस्टर्ड अफराद हैं, कॉल सेंटर्स के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और वो लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म के स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं। और इनके जो मामला है इस पर अब जो तहकीकात का दायरा है वो वसी किया गया है और इसी में जो मुख्तलिफ गैर मुल्की हैं उनके बयानात भी सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान आए। आपको यहाँ रोकेंगे। इससे पहले भी बड़ी तादाद में गैर मुल्की पकड़े गए, दोबारा 276 अफराद पकड़े गए हैं, इन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लोकल सपोर्ट के बगैर यहाँ ये काम किया जा रहा हो। इस्लामाबाद में वफाकी दारुल-हुकूमत में ऐन हुकूमत की नाक के नीचे, FIA की नाक के नीचे, NCCIA के नाक के नीचे कोई ताकतवर लोग होंगे, तो क्या सिर्फ नज़ला गैर मुल्कियों पर गिरेगा या उन बासर अफराद तक भी पहुँचा जाएगा? देखिए वजी, बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर इनको ऑपरेट कर रहे हैं, सहूलत कारी कर रहे हैं, उसके अंदर ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि बड़े नाम आ सकते हैं सामने और इस पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा इसीलिए वसी किया गया है। मुख्तलिफ इदारों से डेटा लिया जा रहा है, कैसे कंपनीज रजिस्टर हुई। उसके अलावा जो पाकिस्तान में वीज़ा इशूइंग की बात है, इतने सारी बड़ी तादाद में लोगों को वीज़ाज़ इशू किए गए, कुछ वर्क वीज़ाज़ हैं, कुछ विज़िट वीज़ाज़ हैं, उनमें कुछ जो है वो पासपोर्ट से एंड इमिग्रेशन के कुछ जो एहलकार हैं 3, उनको भी अरेस्ट किया गया है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो बहुत मैसिव लेवल पर ये है और इस मैसिव लेवल पर ही होने की वजह से अभी जो है वो किसी भी शख्सियत का नाम नहीं लिया जा रहा। कुछ के खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठे किए गए हैं, उनके बाकायदा बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, उनसे मिलने वाले जो सबूत हैं उनके हवाले से कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ लाया गया, फिर कंपनीज कैसे रजिस्टर्ड हो गई, क्योंकि कंपनीज का बाकायदा शेयर होता है रजिस्ट्रेशन के साथ। तो उस सब पर भी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।